हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है एक माँ की सेवा। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। प्राची जैसे ही तैयार होकर अपने घर से बाहर निकलने लगी, तभी प्राची की सास सुनीता जी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, शाम के समय ऐसे तैयार होकर तुम कहाँ जा रही हो? अब ये सुनकर प्राची को गुस्सा आ गया। प्राची ने गुस्से में अपनी सास को कहा, माँ जी, क्या हर बार बाहर जाने से पहले मुझे आपसे पूछ कर जाना होगा? तब सुनीता जी ने कहा, बेटा, मैं तो यूं ही कह रही थी। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे शुगर की बीमारी है, तो मुझे समय पर खाना खाना ज़रूरी होता है। ये सुनकर प्राची ने गुस्से में कहा, माँ जी, मुझे आपकी बीमारी के बारे में सब पता है। आपका खाना बनाकर मैंने मेज पर रख दिया है और आज हमारी कॉलोनी में जागरण है। सभी माँ की भक्ति का आनंद लेने जा रही हैं। मैं भी वहीं जा रही हूँ। आखिर दुनियादारी तो मुझे ही देखनी है, आपको तो केवल आराम ही करना है और मैं रात 12 बजे तक आ जाऊंगी। ये कहकर प्राची गुस्से में घर से चली गई और फिर प्राची अपनी सहेली रजनी के घर जा पहुंची। रजनी को देखकर प्राची ने कहा, अरे रजनी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? भूल गई क्या? आज हमें जागरण में जाना है। देख, मैं तो तैयार होकर आई हूँ। रजनी ने कहा, प्राची, मैं तो आज जागरण में नहीं जा पाऊंगी। दरअसल बात यह है कि आज सुबह सीढ़ियों से उतरते समय माँ जी का पाँव फिसल गया, तो उनके कमर में बहुत दर्द है। हमने डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने एक दवाई और गर्म पानी की सिकाई के लिए बोला है। अब उनकी सोने से पहले एक आध बार और सिकाई कर दूंगी और उन्हें दवा लगा दूंगी ताकि रात भर वो आराम से सोती रहें। ये सुनकर प्राची ने रजनी से कहा, अरे रजनी, तू इसी सब में पड़ी रहना। अरे आज जागरण है, माता रानी की भक्ति कर। माता रानी तेरी झोली खुशियों से भर देगी। अब ये जागरण रोज रोज तो नहीं होते। इस तरह के जागरण में जाने से, माता की भक्ति करने से इंसान को बहुत पुण्य मिलता है। कुछ पुण्य तू भी कमा ले और तू भी अपने अगले कई जन्म सुधार ले। ये सुनकर रजनी ने प्राची से कहा, अगले जन्मों का तो पता नहीं, इंसान को जो भी अच्छा कर्म करना है अपने इसी जन्म में कर लेना चाहिए और पाप और पुण्य तो इसी लोक में है। और मेरे लिए घर के बुजुर्गों की सेवा से बड़ा पुण्य और कोई नहीं है, इससे बड़ी भक्ति और कोई नहीं है। अगर मैं अपनी माँ समान सास को दर्द में तड़पता हुआ छोड़कर जागरण में माँ की भक्ति कर भी लूँगी तो मेरे मन को सुकून नहीं मिलेगा। और क्या तुम जानती हो, एक माँ ही तो थी जिन्होंने मेरे बेटे के जन्म के समय दिन रात मेरी सेवा की, मेरी हर एक सुख सुविधा का ध्यान रखा। माफ़ करना प्राची, अपनी माँ समान सास को इस तरह से दर्द में छोड़कर मुझसे कोई भक्ति नहीं होगी। ये कहकर रजनी अपनी सास के कमरे में चली गई और प्राची का चेहरा ये सब सुनकर उतर गया। अचानक से प्राची को अपनी सासू माँ का चेहरा ध्यान आने लगा। प्राची सोचने लगी कि मैं भी तो अपनी सासू माँ को भूखे रखकर माता की भक्ति करने जा रही हूँ, लेकिन यहाँ तो इस घर में अपनी सासू माँ की उनके दर्द में सहभागी बनकर मेरी सहेली रजनी सच्ची भक्ति कर रही है। अचानक से प्राची ने भी अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने कानों को छुआ और बोली, मुझे माफ़ करना माता रानी, आपकी भक्ति तो मैं मंदिर में जाकर भी कर लूँगी, मगर सचमुच जो घर में विराजमान असली माँ है, पहले मुझे उनकी सेवा करनी ज़रूरी है। मुझे उन्हें गर्म खाना उनकी दवाओं के साथ देना चाहिए। और हाँ माता रानी, मैं आपके जागरण में ज़रूर आऊँगी, मगर अपनी माँ की देखभाल करने के बाद। इतना कहकर प्राची भी वापस अपने घर की ओर चली गई। तो दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।